ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे HTML टेबल्स के बारे में। तो यार, अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस कर लेना। यहीं पर ही हम अपनी सारी वीडियोस डालेंगे वेब डेवलपमेंट की। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की, और फिर मैं क्या करूंगा, इसको 9 को बदल दूंगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, Alt की को होल्ड करके रखा है, और जहां जहां पर भी मुझको टाइप करना है सेम चीजें मैं वहां पर प्रेस करता चला गया। ठीक है, तो दो जगह करना था इसलिए मैंने Alt की होल्ड किया और दो जगह पर अपना माउस दबा डाला। ठीक है, तो tu10.html फाइल इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं एक। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया, एंटर हिट करा, और ट्यूटोरियल 10। आप बोर हो चुके होगे हर वीडियो के लिए, तो अगली बार से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको पहले से लेकर आऊँगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, एक बार हेडिंग 1 डाल लेते हैं हम यहाँ पर, जोकर कोकर नहीं जोकर। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, इस पर मेरा लाइव सर्वर यहाँ पर चल रहा है, मैं पहले ही ऑन कर लिया था। तो मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट 5500 पोर्ट पर मैं चल देता हूँ। ठीक है, तो ट्यूटोरियल 10 के अंदर मुझको जाना है, मैं जूम इन भी कर रखा है, तो जोकर लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो देखिए यार, मैंने आपके लिए एक टेबल लिया है, यहाँ से एक वेबसाइट से उठाई है, formoid.com। ठीक है, तो इसको क्रेडिट देता हूँ मैं पूरी इस इमेज का, और इसको मैं क्या करता हूँ, अपना खोल लेता हूँ। विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस की मैंने दबाया यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये खुल जाएगा। ये एक दो इमेज और है जिनकी मदद से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए कुछ इस टाइप की टेबल्स भी हम बना रहे होंगे, जहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक रो है, इसके अंदर दो रो आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए यार, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको खोल लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, मतलब बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं इसका थोड़ा सा लेआउट आपको समझाऊं तो ये होता है आपका टेबल का हेडर, और ये जो नीचे आपको कंटेंट दिख रहा है जहां पर आपका डेटा है, इसको हम कहते हैं टेबल की ये बॉडी है। ठीक है, और ये क्या है, आपका टेबल का हेडर है। अब ये टेबल हेडर के अंदर आपकी पहली हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है, और ये तीसरी हेडिंग है। ठीक है, और ये मार्क, जैकोब, लैरी, ये आपका टेबल का डेटा है। तो चलिए यार, शुरुआत करते हैं, अपने ब्राउजर को बता देते हैं हम क्या बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि मैं एक टेबल बनाने वाला हूं, और उसके अंदर मैं एक हेडर बनाऊंगा अपना। हेडर के अंदर मैं कहूंगा कि यार मुझको एक रो बनानी है। सबसे पहले देखिए, ये सबसे पहले क्या है, आपकी एक रो है। रो के अंदर सबसे ऊपर से लेके चलते हैं, सबसे इसको मैं क्लियर करता हूं यहां से कंट्रोल प्लस जेड की मदद से। ये सबसे पहले मुझको एक हेडर बनाना होगा। हेडर के अंदर फिर मैं कहूंगा मेरी एक रो है। रो के अंदर मैं कहूंगा मेरी पहली हेडिंग है, मेरी दूसरी हेडिंग है, और ये तीसरी हेडिंग है। वैसे पहली हेडिंग ये हैश है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं यूज कर रहा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा मैं एक रो बनाने वाला हूं, उसके अंदर मैं एक हेडिंग डालूंगा। मेरी पहली हेडिंग होने वाली है नेम। तो टी आर बताता है आपका टेबल की एक रो होने वाली है, और टी एच बताता है आपका टेबल के हेडर के अंदर एक हेडिंग होने वाली है। ठीक है, बहुत लोग यार इन टैग का यूज नहीं करते, टी हेड का। ठीक है, वे डायरेक्ट टी आर टैग का यूज करते हैं। लेकिन यार, वेब डेवलपमेंट जब आप कर रहे हो तो और डेवलपर के कांटेक्ट में भी आप आने वाले हो, तो उनको समझने में भी आसानी होगी, और आपको समझने में भी आसानी होगी अगर आप किसी दूसरे का कोड को देखने वाले हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक और हेडिंग डालूंगा, मैं यहाँ पर एज लिखूंगा, और मैं यहाँ पर रोल नंबर लिख देता हूँ। और मैं क्या करूंगा, फिर अपने ब्राउजर से कहूंगा कि मैं एक टेबल की अब बॉडी बनाने वाला हूं। ठीक है, और बॉडी के अंदर मेरी एक रो होने वाली है, और रो के अंदर मैं अपना कुछ डेटा डालूंगा, जैसे कि मैं नेम डाल देता हूं यहाँ पर एलियन, और उसकी एज मैं डाल देता हूँ 1 years old, और रोल नंबर मैं यहाँ पर डाल दूँ उसका 1। ठीक है, वापस जाता हूं मैं ट्यूटोरियल 10 के अंदर, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे यार यहाँ पर देखिए कितना अच्छा बॉर्डर है, कलर है, ये आपका बोल्ड के अंदर है, बोल्ड टेक्स्ट कर रखा है। तो आप ऐसा कर सकते हो सीएसएस की स्टाइलिंग की मदद से। बॉर्डर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, इसीलिए मैं उस टॉपिक को यहाँ पर छेड़ूंगा भी नहीं। हाँ, आपकी जो टेबल है उसके अंदर मैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉर्डर ऐड करा देता हूँ, बिना स्टाइलिंग के, खास बिना किसी खास स्टाइलिंग के। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्रोम ब्राउजर के अंदर जाऊंगा, देख सकते हैं आप बॉर्डर आ चुका है, और ये आपका बोल्ड भी है। अगर आप कहो अपने ब्राउजर से कि मैं एक और रो ऐड करने वाला हूं बॉडी के अंदर, ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर टी आर, और उसके अंदर मेरा डेटा होने वाला है, मैं लिख दिया जोकर, और भाई मैं उसकी एज लिख देता हूँ 2 years old, और मैं उसका रोल नंबर लिख देता हूँ 2। ठीक है, और इसके आगे हम यहाँ पर लिख लेते हैं शरारती। शरारती, ठीक है, मतलब ये काफ़ी शरारती है, हम इसको पहचान सकेंगे।
मतलब क्या है कि अब जोकर एलियन को काफ़ी परेशान करने वाला है फिर तो, है ना। मैं क्या करूँगा, क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपकी टेबल आ चुकी है। तो ये तो यार बेसिक टेबल होती है, आप जो बना सकते हो अपने वेब ब्राउज़र के अंदर। अब मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर कुछ एडवांस टेबल जो आपको बनानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये आपका टेबल का एक हेडर है और इसको भी आप हेडर कह सकते हो, वैसे वो आपकी मर्ज़ी आप इसको कैसे ट्रीट करते हो, ठीक है। ये आपका यहाँ पर टेबल का सारा डेटा हो जाएगा। अब यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो, देखिए जो ये आपका टेबल का डेटा, चलो हम इसको टेबल का डेटा मान लेते हैं, तो जो ये टेबल का डेटा है ये कितनी विड्थ ले रहा है, आपके 3 कॉलम्स जितनी विड्थ ले रहा है ना, इनको हम कॉलम्स कहते हैं। ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 3 कॉलम्स जितनी ये विड्थ ले रहा है। हम कुछ ऐसा करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इतने को बना लेते हैं, ऊपर को आइटम क्वांटिटी एट द रेट और प्राइस, ठीक है। चलो बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने VS कोड के अंदर जाऊँगा, टेबल टाइप करूँगा और इसको थोड़ा सा मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ साथ ही 1, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कहूँगा यार मैं एक हेडर बनाने जा रहा हूँ और उसके अंदर मेरी एक रो होगी और वहाँ पर मेरी एक हेडिंग होगी। यहाँ पर हम लिख देंगे आइटम, मैं कैप्स लॉक दबा दिया यार गलती से, है ना, मुझको दबाना था शिफ्ट, शिफ्ट प्लस डाउन की मैंने यहाँ पर दबाया। तो देख लेते हैं क्या करना है। ये वाला नहीं यार, इसको मैं बंद कर दूँ क्या, चलो रुक जाओ अभी। आइटम क्वांटिटी एट द रेट प्राइस, आइटम क्वांटिटी एट द रेट, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राइस, ठीक है। इतना सही रहेगा, हाँ जी। हम क्या करते हैं यार, इसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट भी ऐड करा लेते हैं। चलो मैं बनाऊंगा एक टेबल बॉडी, टी बॉडी की मदद से, और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर TR, उसके अंदर TD लिखूंगा इस बार, है ना। तो आइटम हम यहाँ से कुछ उठा लें, या सपोज करिए मैं चने लेने जाता हूँ, ठीक है, और क्वांटिटी लेता हूँ यार मैं 2 kg, ठीक है, 2 kg, और एट सपोज करिए मुझको देता है वो 40 रुपये किलो, और प्राइस मेरा हो जाता है यार आपका 80, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप से मैं और एक और यहाँ पर कर लेता हूँ, Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की दबाया, ये नीचे आ चुका है। और यहाँ पर मैं सपोज करिए क्या लेने जाऊँ यार, क्या लेने जाऊँ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आलू लेने जाता हूँ, ठीक है। और ये भी 2 किलो ले लेता हूँ, ये है यार 70 रुपये किलो, तो 70 रुपये किलो थे, चलो मैं उसके साथ थोड़ी बार्गेनिंग करी और 60 में मिल गए मुझको, तो ये हो गए 120, ठीक है। अब ठीक है, हाँ। तो अपने वेब ब्राउज़र के अंदर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कुछ इस टाइप से आपकी ये वाली टेबल आ रही है। अब इसके अंदर यार मुझको एक तो सब टोटल का फील्ड ऐड कराना है ना। कहाँ है भाई तू, कहाँ है, एक सब टोटल का फील्ड ऐड कराना है और यहाँ तक उसको एक्सपेंड कराना है एट द रेट तक। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वेब ब्राउज़र के अंदर नहीं, अपने VS कोड के अंदर जाऊंगा, एक अलग से अपनी रो बनाऊंगा, क्योंकि यार वो अगली रो में होने वाला है। फिर मैं लिखूंगा टेबल डेटा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब टोटल। अगर मैं ऐसा कुछ यहाँ पर लिखूँ सब टोटल अगर मैं कुछ ऐसा यहाँ पर लिखूँ, तो देखिए यार ये सिर्फ इतनी विड्थ ले रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये विड्थ यहाँ तक ले, एट द रेट तक, है ना, यहाँ तक। तो मैं क्या कर सकता हूं यार, मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉल स्पैन, COLSPAN, कॉल स्पैन। और अगर मैं यहां पर इसको लिख दूं 3, तो देखते हैं यार कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं। तो देख सकते हैं आप, इसने जो विड्थ है वो 3 कॉलम्स जितनी ले ली है। तो कॉल स्पैन कुछ नहीं है, ये कहता है कि ये इतनी लेंथ लेगा जितनी आप वैल्यू स्पेसिफाई करते हो। कॉल स्पैन के अंदर क्या है कि ये 3 कॉलम्स जितनी विड्थ ले लेगा, ठीक है। कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये 3 कॉलम्स जितनी विड्थ ले लेगा, ठीक है। और यहीं पर ही आपके साथ एक और होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए, जो रो स्पैन होता है ये क्या कहता है आपका कि ये 3 रोज जितनी हाइट ले लेगा, ठीक है। तो आप इसको लेंथ कह सकते हो यहाँ पर, अगर आपको एक उसमें डिफाइन करना है, ठीक है। आपसे कहा गया कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या करता है, तो आप कह दोगे जितनी भी वैल्यू आप इनको दोगे
उतनी ये लेंथ ले लेते हैं, क्योंकि एक बार ये हाइट लेता है, एक बार ये विड्थ लेता है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसने विड्थ ले ली है, और मैं सपोज करिए यहाँ पर अगर एक और डेटा डालूँ और यहाँ पर सब टोटल के अंदर मैं लिख दूँ भाई तेरे टोटल हो चुके हैं 200 रुपये, है ना। तो देखते हैं क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाकर, तो बिल्कुल सही यार, ये आपका काम कर रहा है। कॉल स्पैन कुछ ऐसे काम करता है ना। और जो ये मैंने दो इमेजेस है ये html.com से उठाई है, तो मैं उसको क्रेडिट देना चाहूँगा आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। और टैक्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए आप देख सकते हो, यहाँ पर टैक्स की विड्थ होनी चाहिए यार 2 तक, है ना। तो चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पर VS कोड के अंदर जाते हैं। मैं काफ़ी कंफ्यूज हो चुका हूँ यहाँ पर इतने एप्लीकेशंस खोल कर, ठीक है। मैं एक अलग से अपनी रो बनाने वाला हूँ और उसके अंदर लिखूंगा TD और कॉल स्पैन। इस बार कितनी विड्थ लेनी है आपको, 2 कॉलम्स जितनी विड्थ लेनी है। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टैक्स, Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की, और फिर मुझको टैक्स बताना होगा कितना % है, और फिर यहाँ पर कुछ उन्होंने टोटल कर रखा होगा। कहाँ है यार तू, 42.76। अब यार मैं आपके सामने यहाँ पर 7% नहीं निकाल के बताने वाला हूँ। मैं कुछ भी रैंडम वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 40 रुपये आपका टैक्स है, 40.5, ठीक है। तो दुकानदार काफ़ी, मतलब क्या कहे यार, कंजूस है, ठीक है। वो 50 पैसे भी आपसे लेने वाला है पेटीएम की मदद से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, आप देख सकते हो 2 की इसने विड्थ ली @7%। अरे यार 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 यार, ये मैंने इसके अंदर क्यों किया। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, तभी तो ये 2 कॉलम्स की विड्थ ले रहे हैं वहाँ पर जाकर, और हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। तो कहाँ है क्रोम ब्राउज़र यार तू। तो अब देख सकते हैं बिल्कुल काम हो रहा है आपका, बिल्कुल सही हो रहा है ना। तो जो सब टोटल का फील्ड है आपका, जो टोटल का फील्ड है वो आप खुद बनाओगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क आप लोग कभी करते नहीं हो, कमेंट में करके बताना इसका कोड, मुझको कमेंट में कर देना, ठीक है। एक एक हार्ट मिलेगा सबको। और कोई दिक्कत हो तो यार कमेंट करके बताना है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, या कोरा पर हमारा एक स्पेस है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। और ये प्लेलिस्ट तो यार आपकी चल ही रही है, ठीक है। अब तीसरी टेबल हम यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए। ये रही आपकी तीसरी टेबल। तो इसके अंदर क्या है यार आपका, यहाँ पर ये आपकी एक रो है, और इस रो को आप देख सकते हो ये कितनी हाइट ले रही है, 2 रो जितनी हाइट ले रही है। बिल्कुल सही बात है, कितनी हाइट ले रही है, 2 रोज जितनी हाइट ले रही है। तो सबसे पहले हम इसका हेडर बनाते हैं, चलिए यार इसका हेडर हम यहाँ पर बना लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर लेता हूँ यार, ये मुझको काफी डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना। इसको भी मैं यहाँ पर क्लोज करूंगा, इसको नहीं यार, वो दूसरा है, हाँ ये वाला है ना। हाँ इसको क्लोज करते हैं, और मैं VS कोड के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक BR टैग लगा दूँ, जिससे कि आपको अगली लाइन में दिखे वो टेबल, नहीं तो चिपक चिपक रही है ना वे टेबल दोनों एक साथ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेबल लिखूंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना बॉर्डर =1, ठीक है। फिर मैं क्या कहूँगा, मैं एक हेडर बनाने वाला हूँ टी हेड। तो इसको फॉर्मेट कर लेंगे यार हम, यहाँ पर राइट क्लिक करना, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये आपको अच्छे से अलाइन करके दे देगा। टी हेड के अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ पर मैं कहूंगा एक हेडिंग डालूंगा मैं यहाँ पर, Alt प्लस शिफ्ट प्लस 4 हेडिंग है ना। हाँ 4 हेडिंग है। तो पहली हेडिंग के अंदर कुछ नहीं है, दूसरी के अंदर कुछ नहीं है, फिर है आपका बॉब, और फिर है अलाइस। तो हम यहाँ पर अपना फेवरेट कैरेक्टर जोकर और एलियन लेंगे, ठीक है। जोकर और एलियन, ठीक है। और वापस जाते हैं हम अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर ट्यूटोरियल 10 में। तो कुछ ऐसे आ रहा है यार ये आपका, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर इनकी विड्थ काफ़ी कम दिख रही है, लेकिन वो चेंज हो जाएगी। कब चेंज होगी यार वो, जब आपका नीचे का कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यार देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक टेबल डेटा ऐड कराना है यहाँ पर फेवरेट नाम से, और उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 2 रोज जितनी विड्थ होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, टेबल बॉडी, भाई मैं एक बॉडी बनाने वाला हूँ ब्राउजर। अब बनेगी देखो मेरी बॉडी, ठीक है। तो मैं TH टैग नहीं यूज़ करूँगा, TD टैग यूज़ करूँगा। ब्राउज़र क्या रोक सकता है मुझको बॉडी बनाने से, रोक सकता है क्या। तो चलिए यार वर्कआउट का टाइम हो चुका है, मैं चलता हूँ। नहीं यार ये तो पूरा करवा ही देता हूँ मैं आपका। तो TD टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, TD टैग के अंदर सबसे पहले तो मुझको रो बनानी है, ठीक है, वरना आप मेरी बॉडी बना दोगे। TD मैं यहाँ पर लिखूँगा, और इसके अंदर मुझको क्या लिखना है, क्या लिखना था मैं भूल चुका हूँ बॉडी के चक्कर में, फेवरेट, FAVORITE,
RITE, है ना। तो देखते हैं अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर चल के कैसा दिख रहा है यार ये। तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है फेवरेट। अब मैं चाहूंगा जो इसकी हाइट हो वो 2 रोज जितनी हो, तो मैं एक प्रॉपर्टी का यूज करूंगा यहाँ पर, रो स्पैन इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए एक बार चल के कैसा दिख रहा है। तो अभी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अभी पड़ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, तो आपने फेवरेट लिख दिया। हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं अपनी इस वाली रो को। ठीक है, इस वाली रो को हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, कलर ऐड कराऊंगा ब्लू पर्पल, कलर ब्लू पर्पल। हमको कुछ ऐसे फील्ड्स ऐड कराने हैं। ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की मैं यहाँ पर नहीं दबा रहा हूँ, रो स्पैन भी आ जाएगा। तो टीडी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कलर, कैप्स लॉक में वो चला जा चुका है, कोई बात नहीं, रेड। और चलो दोनों को रेड ही पसंद है। ठीक है, रैंडम ले लिया कुछ भी, या ओल लिखूं, कुछ भी लिख लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, इतना हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो ट्विस्ट वाली बात ये है, जब आप अपनी अगली रो बनाओगे और उसके अंदर कुछ डेटा डालते हो, कलर, कलर नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, फ्लेवर। ठीक है, फ्लेवर। तो इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से, फ्लेवर। यार मेरी इरेजर दो जल्दी, मुझको ये मिटाना है। ठीक है, फ्लेवर, इसको क्या पसंद है, क्या दे रखा है इन्होंने, चॉकलेट बनाना। तो हम लिख देते हैं स्ट्रॉबेरी। स्पेलिंग मेरी गलत है, इसको सही कर लेते हैं। और दूसरे में यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पर चॉकलेट। देखो यार, अभी आप बैठे रहो आराम से, बाद में चले जाना चॉकलेट खाने। फिलहाल यार ये ट्यूटोरियल देख लो, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। और इस बार मैं ऐसा कुछ नाम भी नहीं लूंगा खाने का। मन तो यार मेरा भी कर रहा है वैसे जाने का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इसने 2 रोज जितनी विड्थ ले लिया है। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर आप जिसको भी रो स्पैन के अंदर विड्थ देते हो, तो पहली रो के साथ तो आप उसी में कंटिन्यू करो, और फिर जो आपकी अगली रो होने वाली है वो खुद अलाइन करा दी जाएगी। तो अगली रो आप मुझको बताना बना के, ठीक है, कमेंट करके बताना, कमेंट करके मुझको बताना बताना बताना। कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ कुछ, है ना। तो यार कमेंट करके बता देना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ, हम यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, जैसे कि व्हाट्सअप क्लोन, फेसबुक क्लोन, ट्विटर क्लोन, और भी बहुत सारे यार। जैसे कि हम सोच रहे हैं अलग अलग वेबसाइट्स को बनाए। मुझको भी नहीं पता, लेकिन यार हो गया अमेजिंग, इतना विश्वास रख सकते हो आप मुझ पर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मैं ज़्यादा बकवास नहीं